कृष्ण, विष्णु जी के 8वें अवतार, अपनी बुद्धि और बल के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। उनके किस्से मशहूर थे, उनकी बांसुरी मंत्रमुग्ध करने वाली, उनकी उपस्थिति आशा की किरण। दूसरी तरफ थे जंबवंत, भालुओं के राजा, विशाल और फोर्सवान और निडर रक्षक। जंबवंत का सम्मान और भय दोनों ही समान रूप से था। उनकी लड़ाई की कहानी शुरू होती है एक अनमोल रत्न, स्यमंतक मणि फ्रॉम। यह मणि सत्राजीत के पास था, जिसे यह सूर्य देव ने भेंट की थी। सत्राजीत रत्न की चमक से अंधा हो गया था। उसने इसे किसी को देने से मना कर दिया, यहां तक कि जब कृष्ण ने द्वारका के लिए इसे मांगा। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रफ्रोमन स्यमंतक मणि पहनकर श्योफर पर गया, जहां एक शेर ने उसे मार डाला। जंबवंत, शक्तिशाली भालू, ने शेर को मार डाला और अपने बेटे को वह रत्न खेलने के लिए दे दिया। जब प्रफ्रोमन वापस नहीं लौटा, तो सत्राजीत ने कृष्ण पर रत्न के लिए अपने भाई की हत्या का आरोप लगाया। कृष्ण अपना नाम साफ करने के लिए दृढ़ थे। वो असली अपराधी और गायब स्यमंतक मणि को खोजने निकल पड़े। उनकी खोज उन्हें जंबवंत की गुफा तक ले गई। रत्न की खोज में कृष्ण जंबवंत की गुफा में पहुंचे। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। 28 दिन और रात तक गुफा उनके युद्ध की आवाजों से गूंजती रही। धरती उनके वारों के भार से उफम्प उठी। यह युगों युगों की लड़ाई थी। भगवान बनाम जानवर, बुद्धि बनाम बल, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। भाग 4, चालाकी बनाम करेज। जंबवंत 100 भालुओं के बल के साथ लगातार हमला कर रहा था। कृष्ण फुर्तीले और तेज, हर हमले का मुआवजा सोच समझकर किए गए वार से करते थे। जंबवंत के विशाल बल से बचने के लिए उन्होंने अपनी गति और चालाकी का इस्तेमाल किया। हर दिन जंबवंत युद्ध से थके हुए अपनी गुफा में लौटता तो कृष्ण को तरोताजा और फिर से लड़ने के लिए तैयार पाता। दिन रात में बदलते गए और रातें दिनों में, लेकिन दोनों में से किसी ने भी थोफन के लक्षण नहीं दिखाए। भाग 5, एक पिता की प्रार्थना, भगवान की ग्रेस। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, जंबवंत थकने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उसने कृष्ण के फोरों ओर दिव्य आभा देखी और उन्हें विष्णु के अवतार के रूप में पहचान लिया। विनम्र और थके हुए वह कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। गुफा के अंदर कृष्ण को स्यमंतक मणि मिल गया। जंबवंत के पास नहीं, फोर्स की उनके बेटे के पास, जो उसके साथ खेल रहा था। भाग 6, शत्रु से रिलेटिव। कृष्ण रत्न लेकर जंबवंत और उनकी बेटी जांबवती के साथ द्वारका लौट आए। उन्होंने अपना नाम साफ किया और सत्राजीत को रत्न लौटा दिया। अपराध बोध और पछतावे से अभिभूत सत्राजीत ने कृष्ण को अपनी बेटी सत्यभामा और स्यमंतक मणि की पेशकश और कृष्ण ने सत्यभामा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीऑफर किया, लेकिन रत्न लेने से इन ऑफर कर दिया। उन्होंने जंबवंत का सम्मान और जांबवती का हृदय जीत लिया था, जो उनकी पत्नी भी बनी। इस प्रॉफर, जिस चीज की शुरुआत एक भयंकर युद्ध के रूप में हुई थी, उसने सम्मान और प्रेम के बंधन को जन्म दिया। कृष्ण और जंबवंत की लड़ाई की कहानी शक्ति, बुद्धि और अंततः समझ की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि संघर्ष के बावजूद सम्मान और दोस्ती पनप सकती है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।